मैंने किस तरीके से कैपजेमिनी से एचसीएल से जेनपैक्ट में अपनी हाइक ली थी, ठीक है, उसको बताता है। ठीक है, कई बार तो भाई ऐसा होता है कि क्लाइंट खुद कहता है या आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डिड यू से। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियोज़। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था यार, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आप लोग भी जब एमएनसीज में होंगे पता चल जाएगा, प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है कि आपको टाइम मिल पाता है या नहीं मिल पाता। और भी सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी होती हैं, तो इस वजह से तो चलो ये तो खैर बात की बात है। मेरा मेन आज वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये था कि ये जो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 3 मंथ्स है ना भाई, ये बहुत ही गोल्डन पीरियड्स हैं हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैंने जब स्टार्ट करा था, मैंने मार्च के मंथ से क्या करा था कि जितनी भी वैकेंसीज आ रहे थे इन सब में मैंने इंटरव्यू देना चालू कर दिया था। ठीक है, आज मैं आपको दिखाऊंगा भी अपने जितने भी ऑफर लेटर्स मैंने लिए हैं, कैपजेमिनी के, एचसीएल के, एंड फाइनली आई जॉइन द जेनपैक्ट। ये तीनों ही ऑफर लेटर मैं आपको आज दिखाऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे, कि मतलब हाँ मैंने किस तरीके से कैपजेमिनी से एचसीएल से जेनपैक्ट में अपनी हाइक ली थी। ठीक है, तो मेरा मेन कहने का मतलब ये है, देखो पहले तो यार मैं ना हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि ना आपको समझ आ रहा है और मुझे बहुत मतलब मैं कंफर्ट फील कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे यार कोई भी फॉरेनर्स तो हमारी वीडियोस देख नहीं रहा। ठीक है, कि यार बंदा प्लीज़ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डिड यू से, सो प्लीज़ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। क्यों यार भाई, मैं जिस प्रोसेस में हूँ ना, मैं स्पेन के क्लाइंट्स में वो करता हूँ, स्पेन के क्लाइंट मेरे को फॉलो अप करता है। ठीक है, तो जब हम मीटिंग्स में जा रहे होते हैं ना, तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं ना स्पेन, अब हमें स्पेनिश थोड़ी नहीं आएगी, हमारे बीच में क्या होता है, एक ट्रांसलेटर बैठता है। ठीक है, हमें जो भी हमारी क्वेरीज होती है हम पहले ट्रांसलेटर को बताते हैं, ट्रांसलेटर उसको बताता है। ठीक है, कई बार तो भाई ऐसा होता है कि क्लाइंट खुद कहता है या आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डिड यू से, प्लीज कैन यू भाई इतनी हंसी आती है, हमारा माइक म्यूट करके रखते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो होगी मजाक की बात। मेरा यहाँ पे ये मकसद है कि भाई आप जो भी चीज़, कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लुएंट में दो। ठीक है, जो काम कर रहे हो आप उसके बारे में बताओ। ठीक है, और दूसरी बात, एक जगह से रिजेक्शन मिल रही है ना, कोई बात नहीं यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है, रिजेक्शन मिल रही है, लेकिन आप ये देखो परफेक्ट हो रहे हो, कम्युनिकेशन आपकी बिल्ड हो रही है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना कि कभी भी ना ये मत सोचना यार अब मेरा होगा या नहीं होगा, पेशेंस लेवल रखना। भाई मेरी जेनपेक में ज्वाइनिंग थी 15 मई, जो मेरा ऑफर लेटर आया था 15 मई का था। एचसीएल में मेरी ज्वाइनिंग थी 12 मई। ठीक है, कैपजेमिनी में मेरी ज्वाइनिंग थी अप्रैल में। ठीक है, अब आप सोच रहे हो मैंने कैपजेमिनी ही क्यों नहीं ज्वाइन करा, मेरे को पता नहीं अंदर से ना लग रहा था कि मैं मतलब मैं ना इससे और ज़्यादा हाइक कर सकता हूँ। फिर मैं बोला नहीं भाई अब तो ज्वाइन कर ही लेता हूँ जेनपेक को। ठीक है, तो फाइनली मेरा जेनपेक ही चूज़ करा था क्योंकि अच्छी खासी मेरे को मिल गई थी। तो अब यहाँ पर ये है कि आप जो भी इंटरव्यू दे रहे हो देते जाओ। मेरे जेनपेक मैंने पता है 3-4 ड्राइव दी थी। ठीक है, मुझे यही नहीं पता मेरे किस ड्राइव में मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अभी तक है, क्योंकि जब मैंने पहली ड्राइव दी ठीक ठाक गया, फिर दूसरी ड्राइव दी ठीक ठाक गया, तीसरी ड्राइव में क्या होता है कि ना मैं जब ड्राइव दे रहा हूँ तो मेरा नाम, ठीक है, मेरा मेल कह रहा यू आर ऑल्सो सेलेक्टेड, तो वाई आर यू कमिंग अगेन। मैंने कहा मैम मेरे पास तो कोई मैसेजेस नहीं आए हैं, ठीक है, ना ही कोई मेल आया है मेरे पास। तो कह रहे ओके ओके, तो अभी कुछ प्रोसेस अभी स्लो चल रहा था, इस वजह से हम दोबारा आपको अब भेज देते हैं, तो आपको कोई नीड नहीं है ज्वाइन करने की, आप ऑल्सो सेलेक्टेड हो। मैंने कहा ठीक है, जब हो गया तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप अब आते पॉइंट पे, जितनी वीडियोस हैं, सॉरी वीडियोस कह रहा हूँ, जितने आपको इंटरव्यूज़ देने आप उतने इंटरव्यू दो। ठीक है, जहाँ की ड्राइव आ रही है आप दो। अगर आप सोचो यार मैं पुणे थोड़ी नहीं जाऊँगा, भाई मत जाओ ना, कम से कम इंटरव्यू तो दो। अगर आप एपी की ड्राइव दे रहे हो, ठीक है, कम से कम पुणे की ड्राइव में बैठो। ठीक है, आप वहाँ से कहो ठीक है पहले मेरा इंटरव्यू तो ले भाई, कम से कम मैं अपनी कम्युनिकेशंस मेरे से जो सामने वाला मैनेजर्स है, ठीक है, जो एचआर, वो मेरे से क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। भाई लेना जॉब को और ना लेना वो हमारे ऊपर है। ठीक है, हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जयपुर की ड्राइव आ रही थी, जोधपुर की ड्राइव आ रही थी। यार एक बात बताओ, कोई बंदा 4 LPA या भी 4.5 LPA के अंडर में जयपुर में सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाता यार। ठीक है, ऊपर से कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें करनी होती हैं, ऊपर घर से दूर रहकर नहीं। अगर हाँ, अगर आपको लगता है यार आप कर सकते हो तो ठीक है, आप कर लो। लेकिन अगर जिसको लगता है भाई मैं घर के पास ही कर सकता हूँ तो ठीक है। तो अब वीडियो बहुत लंबी लंबी हो जाती है यार,
अब आपके जो भी डाउट है ना, एक्स वाई जेड, आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। चाहे वो बंदा अप्रेंटिस हो, चाहे वो बंदा फ्रेशर हो, चाहे वो प्रोसेस एसोसिएट हो, चाहे वो पीडी हो, भाई इतने तक की तो मैं बिल्कुल हेल्प कर दूँ, इतना मुझे पता है। और मैं एज अ पीडी हूँ, ठीक है। पीडी मीन्स प्रोसेस डेवलपर। और जनपैक्ट में तो जाहिर सी बात है, जनपैक्ट की ड्राइवर तो जनपैक्ट में ही हूँ मैं काम। और दूसरी बात, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है सामने बात करने पे क्योंकि कैमरे में मतलब एक तो मेरे को यही नहीं पता कि भाई मेनली ना बंदों की क्वेश्चंस क्या है। आप क्वेश्चंस पुटअप करो। कई सारे पर्सन्स हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मेरे से कनेक्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, भाई बताओ इसका क्या होना चाहिए। तो आप कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। अरे मत करो यार तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन पुटअप करो। मैं अगर मुझे फ्री होऊंगा मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। तो अब थोड़ी देर बाद अपना डालता हूँ इसमें तीनों कंपनीज़ के ऑफर लेटर, ठीक है। बाय।